मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। ग्रंथाधिराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी हमारे सामने विराजमान है। चर्चा का विषय गत 2 कक्षाओं से हम भूमिका ही बना रहे हैं। भूमिका के रूप में निश्चय व्यवहार का कुछ बेसिक ज्ञान हम अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चय व्यवहार की अपेक्षाएं हम वस्तु स्वरूप की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से निश्चय व्यवहार की बातें कैसे समझ सकते हैं, इसकी चर्चा कल अपन ने की। और एक ये भी एक्टिविटी की मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से और वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, इन तीनों की किस प्रकार की भूलें पाई जाती है, इसकी भी चर्चा कल अपन ने की थी। आगे बढ़ने से पहले इनको फिर से एक बार रिवाइज किया जाएगा और फिर ही अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए कल अपन ने चार्ट क्या बनाया था, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा, निश्चय और व्यवहार, बराबर। ये चार्ट बनाया था जिसमें वस्तु स्वरूप की अपेक्षा निश्चय मतलब क्या, तो बोला था द्रव्यगत शुद्धता, ठीक है। उसी को दूसरा नाम दिया था अपन ने ध्रुव, उसी को दूसरा नाम, एक और नाम दिया था अभेद, और इन सबको मिलाकर के शुद्ध इतना कहा जाता है, ठीक है। जबकि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा व्यवहार क्या होता है, द्रव्यगत अशुद्धता, उसी को कहेंगे पर्याय, उसी को कहेंगे भेद, या कुल मिलाकर के इसी को कहिए अशुद्ध, ठीक है। ये वस्तु स्वरूप की अपेक्षा व्यवहार की बात हुई। अब मोक्ष मार्ग की अपेक्षा निश्चय मतलब होता है आत्मस्थिरता, उसी को कहते हैं संवर निर्जरा, उसी को पर्यायगत शुद्धता या पर्याय में प्रकट हुई शुद्धता ऐसा भी कह सकते हैं। एक शब्द में अपन ने इसको भी शुद्ध कहा था। जबकि व्यवहार, अगर मोक्ष मार्ग की अपेक्षा बात करें, मोक्ष मार्ग में व्यवहार की बात करें तो पर्यायगत अशुद्धता ले सकते हैं, उसी को आत्मा में अस्थिरता ले सकते हैं, उसी को आप आश्रव बंद कह सकते हैं, उसी को शुभ भाव शुभ क्रिया भी कह सकते हैं, जो भूमिका के अनुसार पाई जाती है, ठीक है। ये कल तक अपन ने चर्चा की थी। एक वैसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, इसकी भी चर्चा कल की थी, बट एक टेस्ट समझ सकते हैं आप। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा जो निश्चय व्यवहार लगता है वो कैसे लगता है, हरदम लगता है या किसी किसी काल में ही लगता है? बराबर, ये तो हरदम लगेगा, ये अनादि निधन होता है, ठीक है। और मोक्ष मार्ग का जो निश्चय व्यवहार है उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी है? बराबर, वो थोड़े समय के लिए रहेगा। एक प्रश्न है मेरा, थोड़ा समय मतलब आप क्या डिफाइन करेंगे? थोड़ा समय मतलब आप क्या कहेंगे, कितना समय? गुणस्थान की अपेक्षा आपको उत्तर देना है। थोड़ा समय, हाँ बोलिए, क्या कहा?
गुणस्थान की अपेक्षा बताइए ना, मतलब कौन से गुणस्थान से चालू होगा, कौन से गुणस्थान में खत्म होगा। आपको समय में वो काल नहीं नापना है, गुणस्थान की अपेक्षा उत्तर को बांधना है। सातवें गुणस्थान में तो निश्चय की अपेक्षा लगेगा और छठे गुणस्थान में व्यवहार में। फिर प्रश्न मेरा ये है, क्या चौथे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग नहीं होता? तो आपने सातवें में कैसे कह दिया? प्रश्न है, वहाँ पे होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियाँ होती है। तो बताइए। आपने बताया था ना, सातवें गुणस्थान में महाराज होते हैं तो वो निश्चय में होते हैं, कि छठे में व्यवहार में शुभ भाव में शुभ क्रिया में आ जाते हैं तो व्यवहार। अरे वो तो एक उदाहरण मात्र दिया था मैंने, वो तो उदाहरण दिया था, वो पूर्ण एप्लीकेबिलिटी नहीं थी उसकी। अरे चौथे गुणस्थान से चालू होकर के ये 10वें गुणस्थान तक जाएगा। क्या कहा? मोक्ष मार्ग मतलब क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब मुझे बताइए, चौथे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है या नहीं हुआ है? बराबर, चौथे गुणस्थान में हम मोक्ष मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो चौथे से ले, तो ये जो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा निश्चय व्यवहार अपन कह रहे हैं ना, वो चौथे गुणस्थान से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, अब ये बताइए मुझे, ये लागू कहाँ तक करेंगे? क्या? 10वें गुणस्थान तक। परफेक्ट, बहुत अच्छा, 10वें गुणस्थान तक ये लागू होगा। अब कैसे, ये भी जरा समझना। आत्मस्थिरता या संवर निर्जरा जो अपन कहते हैं, वो 10वें तक चलती है। क्यों साहब, 11वें 12वें में क्या है? बाबा जो करना था सो हो गया, पूर्ण सुख प्रकट हो गया है। पूर्ण सुख प्रकट हो गया ना, मोह का क्षय हो गया, क्षय तो नहीं कहेंगे, मोह का अभाव हो गया है। बराबर, 11वें में उसका उपशम हुआ है, 12वें में तो पूरा क्षय ही हो गया है। तो बात ऐसी है ना कि मोह का अभाव हो गया है, तो 11वें 12वें में तुम संवर निर्जरा ऐसे क्या कहोगे? होती जरूर है, बिल्कुल होती है, मैं ये नहीं, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, बट जो सबसे बड़ा काम करना था, मोह का अभाव, सो तो हो गया है। सो प्राइमा फेसी चौथे से लेकर 10वें गुणस्थान तक ही ये हम लागू कर सकते हैं। ठीक है, और शुभ भाव की अपेक्षा से भी चौथे से लेकर 10वें गुणस्थान तक हम लागू करेंगे। कैसे कैसे? चौथे में, पांचवें में, छठवें में बुद्धिपूर्वक शुभ भाव और शुभ क्रिया होती है। सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, इन 4 गुणस्थानों में अबुद्धिपूर्वक शुभ भाव होता है। शुभ क्रिया तो होती ही नहीं है वहां पर, वहां तो मात्र शुभ भाव होता है, वो भी अबुद्धिपूर्वक चलता है। ठीक है, अब इसमें ही एक विशिष्ट बात, विशिष्ट अपेक्षा और समझना, क्या कि ये व्यवहार है ना, व्यवहार, इसको आप 14वें गुणस्थान तक भी लगा सकते हैं। क्या कहा? व्यवहार आप 14वें गुणस्थान तक भी लगा सकते हैं। कैसे? ये पंडित बनारसीदास जी ने उपादान निमित्त चिट्ठी में लिखा है। क्या? सो व्यवहार की सरहद तो 14वें गुणस्थान पर्यंत है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये इसी ग्रंथ में आपको मिलेगा। एक मिनट, हाँ, विशुद्धता की भी और बता। व्यवहार की सरहद तो, ओहो, मिल नहीं रहा है अभी, ये उपादान निमित्त चिट्ठी में है। भेद की कल्पना, ठीक है, मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ, बट ये उपादान निमित्त चिट्ठी में है, इतना तो पक्का है उसमें। सो व्यवहार की सरहद तो 359 पे तो नहीं मिला मुझे। वो तो चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान पर्यंत मोक्ष मार्ग कहा, उसका विवरण। तो वो तो एक बार नहीं नहीं, वो मूल शब्द है ऐसे कि क्या कहा था, व्यवहार की सरहद तो
14वें के अंत तक है, ये ऐसे शब्द हैं, वो मूल शब्द हैं वहाँ के। सरहद ऐसा शब्द आया है, मुझे मिल नहीं रहा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो, अब ज़्यादा आप में समय ज़ाया नहीं करेंगे, इसके लिए मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। ओके, तो ये भी एक अपेक्षा समझने लायक है कि 14वें गुणस्थान पर्यंत भी हम व्यवहार कह सकते हैं, क्योंकि वहां तक मोक्ष मार्ग कह दिया ना, तो वहां तक अपन व्यवहार भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न है मेरा, सिद्धों में निश्चय व्यवहार लागू होगा या नहीं होगा? सिद्धों में निश्चय व्यवहार लागू होगा या नहीं होगा? क्यों क्यों? बराबर। अब अपन ने निश्चय व्यवहार किस में लगाया था? मोक्ष मार्ग में। अब इनका मोक्ष मार्ग है या साक्षात मोक्ष हो गया, ये बताइए जरा। ये तो साक्षात मोक्ष हो गया। तो जब साक्षात मोक्ष हो गया, मोक्ष मार्ग रहा ही नहीं है, तो फिर मोक्ष मार्ग का निश्चय व्यवहार काहे का लगाएंगे? सिंपल, बराबर। ठीक है, तो ऐसा समझना चाहिए। तो प्रश्न फिर ये भी उपस्थित होगा, क्यों जी वस्तु स्वरूप वाला निश्चय व्यवहार लगेगा क्या? तो नहीं लगेगा, वो भी नहीं लगेगा। क्यों? नए, ये भी समझना, निश्चय व्यवहार या ये जो नए होते हैं, ये श्रुत के विकल्प होते हैं, उनके अब श्रुत ज्ञान तो है ही नहीं, उनका तो केवल ज्ञान है, तो निश्चय व्यवहार काहे का लगेगा? तो फिर प्रश्न होता है कि हमने तो कई सारे विद्वानों से सुना है, वहां तो सिर्फ निश्चय का विषय रहा है, व्यवहार तो कुछ बचा नहीं है। वो तो अपन की दृष्टि से मात्र निश्चय का विषय बचा है। अपन ने ऐसा विचार किया कि वहां पर अब मात्र निश्चय का विषय है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। वे विचार करेंगे तो उनके लिए निश्चय व्यवहार कुछ बचा नहीं है, अभी कुछ बचा नहीं है। ठीक है, और निश्चय व्यवहार तो तब लगेगा ना जब आगे पीछे गौण, मुख्य गौण की व्यवस्था हो। वहां पर मुख्य गौण की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, इसलिए निश्चय व्यवहार तो वहां लगने से रहा। तो निश्चय व्यवहार कैसे कहते हैं? निश्चय का विषय रहा, ऐसा कैसे कहते हैं? ये तो अपन अपनी दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि वहां पर निश्चय का विषय मात्र रहा है। ओके, कितने जन समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? 10 मिनट चर्चा हुई है अपनी, कल का ही टॉपिक रिवाइज हुआ है, कितने जन समझ रहे हैं? कोमल जी और शशि जी, आपके ऊपर थोड़ा सा बोझ हो सकता है, क्योंकि बोझ तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा सा आपको टफ जरूर जा सकता है, क्योंकि कल परसों में अपन की चर्चा हुई है, और कल इसकी 2 ही चार्ट बनाने में अपन ने कल की कक्षा कंप्लीट की थी, तो उसमें काफ़ी सारा समय लगाया था, लगभग आधा घंटा 40 मिनट उसी की चर्चा कर रहे थे अपन। मैं चाहूँगा कि आप वो कक्षा, मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, तो वो आप 2 बार तो ज़रूर सुनिएगा, तब जाकर के आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। मैं आपको वैसे रिवाइज करवा ही रहा हूँ अभी। ठीक है, पहला तो चार्ट अपना हो गया। दूसरा चार्ट क्या बनाया था कि निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी, ये तीनों जी मोक्ष मार्ग में और वस्तु स्वरूप में किस प्रकार की भूल करते हैं, समझ में कैसी भूल होती है? तो सिंपल सी बात है, निश्चयाभासी मतलब क्या? ये मात्र और मात्र निश्चय का पक्ष ग्रहण करता है, व्यवहार का पूर्णतया उच्छेद करता है। ओके, व्यवहाराभासी मतलब क्या? मात्र और मात्र व्यवहार का पक्ष ग्रहण करता है, निश्चय को पूरी तरह उड़ा देता है। और उभयाभासी ऐसा जीव है जो 50% निश्चय और 50% व्यवहार, दोनों को 50-50% मानता हुआ दोनों को ग्रहण करता है। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये जो निश्चयाभासी जीव है, ये वस्तु स्वरूप में क्या गड़बड़ करता है? सिंपल सी बात है, गड़बड़ वो ये करता है, आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानता है और पर्याय में प्रकट हुई अशुद्धता का पूर्णतया उच्छेद करता है। बात 1। बात 2, वस्तु को सर्वथा अभेद मानता है। ये 2 उसकी भूलें हैं। और मोक्ष मार्ग में क्या भूल करता है? मोक्ष मार्ग में ये भूल करता है कि जो आत्मस्थिरता है,
सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी, जो गुणस्थान के अनुसार, भूमिका के अनुसार होने वाली शुभ भाव शुभ क्रियाएं हैं उसका उच्छेद करता है, उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है और आलसी निरुद्यमी होता है। ये निश्चयाभासी की दो भूलें, वस्तु स्वरूप अपेक्षा, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से। अब आप कहेंगे ये विषय कहाँ पर आएगा? आप जैसे जैसे प्रकरण में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये प्रकरण इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रकरण उससे जुड़ा हुआ है। ओके। व्यवहाराभासी क्या भूल करता है? व्यवहाराभासी ये भूल करता है वस्तु स्वरूप में कि वस्तु को सर्वथा भेद रूप मानता है और शरीर को ही अपना मानता है। ठीक है, ये दो उसकी भूलें हैं। पर्याय को पर्याय मूढ़ बना बैठा है, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पर्याय मूढ़ बना बैठा है, इसलिए वो व्यवहाराभासी। और मोक्ष मार्ग में क्या भूल करता है? शुभ क्रिया होने से ही मोक्ष मानता है, आत्मस्थिरता संवर निर्जरा उसका उच्छेद कर देता है। सिर्फ शुभ भाव शुभ क्रिया दान व्रत तप शील संयम करने में ही वो जीवन की इतिश्री मान रहा है और उसी को मोक्ष मान बैठा है। ठीक है, और व्यवहाराभासी की ये भूल होती है, एक्सट्रीमली सॉरी, उभयाभासी की ये भूल होती है मोक्ष मार्ग संबंधी कि आत्मस्थिरता भी चाहिए, शुभ भाव शुभ क्रिया भी चाहिए। आत्मस्थिरता भी चाहिए, शुभ भाव शुभ क्रिया भी चाहिए। अरे दोनों चाहिए, चाहिए कहाँ से लाया? आत्मस्थिरता तो चाहिए, शुभ भाव शुभ क्रिया अपने आप हो जाएगी, उसके लिए अलग सा उद्यम करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात है। परंतु वो दोनों को 50-50% इक्वल वेटेज देता हुआ दोनों से मोक्ष होना मानता है, ये उसकी मोक्ष मार्ग संबंधी भूल। और वस्तु स्वरूप संबंधी क्या भूल करता है? वस्तु को भेद रूप भी मानता है, वस्तु को अभेद रूप भी मानता है। अगर ऐसी बात है तो फिर भ्रम काय का? भ्रम काय का रहा? अरे उसको अपेक्षा ही पता नहीं है कि ध्रुव की अपेक्षा से अभेद कह रहे हैं, पर्याय की अपेक्षा से भेद कह रहे हैं। वो ऐसी अपेक्षा ही नहीं जानता है, बस इतना कहता है बिना अपेक्षा जाने कि वस्तु भेद रूप भी है, अभेद रूप भी है, भेद रूप भी है, अभेद रूप भी है। कल उदाहरण भी दिया था इसके लिए। कोई व्यक्ति पिता भी है पति भी है। अभी उभयाभासी जैसा जीव क्या करता है? उभयाभासी की प्रवृत्ति वाला वो कहेगा साहब ये व्यक्ति पति भी है पिता भी है, पति भी है पिता भी है। किसकी अपेक्षा पिता है? नहीं साहब, बस ये पति भी है पिता भी है। वो अपेक्षा नहीं जानता कि पुत्री की अपेक्षा वो पिता है, पत्नी की अपेक्षा वो पति है, वैसी अपेक्षा ही नहीं जानता है। ये उभयाभासी की भूल होती है। ठीक है, ये कल तक अपन ने गाड़ी यहाँ तक बढ़ाई थी। अब मैं इस संदर्भ में एक छंद बोलना चाहूँगा आपके सामने। अगर आपके पास पुरुषार्थ सिद्धि उपाय होगा तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जरूर ले लीजिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ ले लेना है 2 मिनट के लिए। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो मैं एक काम करता हूँ, चलो मैं अगर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट। हाँ, कितने जनों के पास है? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर ही रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, कहाँ गया? ओहो, the host isn't allowing sharing this meeting. ये होस्ट कौन है? ओहो, ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ये टोडरमल जी की टीका वाला चाहिए। हाँ, अमृतचंद्र तो उसके लेखक हैं, उसके रचयिता है। जो उसकी श्लोक वगैरह लिखे हैं ना, ये तो अमृतचंद्र ने लिखे हैं, उसकी टीका टोडरमल जी ने की। अच्छा, वैसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं वो स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ ग्रुप पर। आ गया? देखिए वो छंद मैं पढ़ता हूँ। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मंगलाचरण के कुछ छंद है, उसका 5वां छंद यहाँ पर पंडित साहब ने लिखा है। और आप पाएंगे कि सेम टू सेम जो जो अभी अपन ने चार्ट लिखा है, चार्ट देखा है लास्ट कि
व्यवहाराभासी, उभयाभासी, निश्चयाभासी किस प्रकार भूले करते हैं? मेरे पर आगे प्रश्न क्या? संख्या बता दीजिए मेरे पास आगे। पृष्ठ संख्या 1 मिनट, हाँ, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, सॉरी 20, पेज नंबर 20 है, सॉरी पेज नंबर 20 है। तो आप पाएंगे कि जो अपन ने चार्ट में भूले लिखाई है ना, वही भूले यहाँ पर पंडित साहब ने बताई हुई है। और अनुमानित है कि जिस समय पंडित साहब सातों अधिकार लिख रहे होंगे उसी समय में पंडित साहब ने ये भी प्रकरण लिखा हुआ होना चाहिए। अनुमानित है, कुछ कह नहीं सकते। और ये दोनों ग्रंथ पंडित साहब साथ साथ लिख रहे होंगे, ये ऐसा भी अनुमान लगता है, क्योंकि दोनों अधूरे छूट गए। इसकी ग्रंथ तो लिख नहीं रहे थे, इसकी तो टीका लिख रहे थे, भाषा टीका। तो भाषा टीका ये भी अधूरी छूट गई। मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी अधूरा छूट गया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को तो बाद में कोई कंप्लीट करने के लिए आगे आया नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मौलिक ग्रंथ समझ करके इसको कोई कंप्लीट करने के लिए आगे आया नहीं। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को तो कंप्लीट कर दिया गया। ये 2827 विक्रम संवत में ये अपने दौलत राम जी कासलीवाल ने, उदयपुर वाले, इन्होंने इस ग्रंथ को कंप्लीट किया, मतलब इस टीका को कंप्लीट किया। और मैं हर बार वो बताता ही हूँ कि इतना बखूबी से कंप्लीट किया है, इतना बखूबी से कंप्लीट किया है कि कहाँ से पंडित साहब ने छोड़ दिया, कहाँ से उनका लिखना छूट गया, ये हम पहचान ही नहीं सकते। इतना बखूबी से कंप्लीट किया है उसकी टीका को। खैर अपना वो प्रकरण है भी नहीं, अपन को तो यहाँ का छंद पढ़ना है। हाँ जी। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद न पिछाने निज शुद्धता। कोई व्यवहार दानशील तप भाव ही को, आत्म को हित जानी छोड़े नहीं मुद्धता। कोई व्यवहार नय निश्चय के मार्ग को, भिन्न भिन्न जानी पहचानी करे उद्धता। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। क्या क्या बात आ रही है, देखना अर्थ समझते हैं अपन। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद न पिछाने निज शुद्धता। अर्थ बताइए। अर्थ क्या होगा इसका? कोई मनुष्य निश्चय से आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद हो जाता है और अपने आत्मा को पहचानता नहीं। बराबर, बिल्कुल सही। मतलब जो अपन ने बात लिखी है ना कि आत्मा को केवल शुद्ध मानता है और पर्याय में अशुद्धता को स्वीकार ही नहीं करता, बस यही बात है। आत्मा को केवल शुद्ध मानता है, पर्याय में अशुद्धता को स्वीकार ही नहीं करता। ओके, अब व्यवहाराभासी। कोई व्यवहार दानशील तप भाव ही को, आत्मा को हित जानी छोड़े नहीं मुद्धता। बराबर, वो मूड बना बैठा है कि दान तप शील संयम आदि करने से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसी से मेरा आत्म कल्याण होगा। अरे आत्म कल्याण के साधन नहीं है, आत्म कल्याण के साधन है ये। आत्म कल्याण का साधन क्या था? सात तत्वों का श्रद्धान, तत्व निर्णय, ये उसके साधन थे और उसमें ये सहायक होते हैं। इसलिए फिर दान तपशील संयम आदि का ये उपदेश दिया जाता है। ये साधन के साधन है बेटा, तू उसी को मोक्ष मान बैठा है। ओके। कोई व्यवहार नय निश्चय के मार्ग को, भिन्न भिन्न जानी पहचानी करे उद्धता। तो गलती क्या कर रहा है साहब?
अगर निश्चय और व्यवहार के मार्ग को भिन्न भिन्न जान रहा है तो गलती क्या कर रहा है? जानकारी होती था, देखिए, गलती ये कर रहा है, वो निश्चय का भी एक मार्ग, व्यवहार का भी एक मार्ग, दो दो मार्ग मानता है, भिन्न भिन्न जानी, दो दो मार्ग जानता है मोक्ष के। उसको लगता है मोक्ष जाना है ना, तो ये भी रास्ता लो, वो भी रास्ता लो, दोनों रास्ते पे चलो, ऐसा उसका मानना है। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। और जब निश्चय व्यवहार के भेद का बराबर ज्ञान होगा तो निश्चय को कारण और व्यवहार को उपचार, इतना मानने से इतना जब मानेगा तभी वो बोध को प्राप्त होगा। अपन हर बार देखते ही हैं, वो पेज 248 पर पंडित साहब आगे एक फॉर्मूला लिखवाएंगे, क्या? सो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। जो सत्यार्थ हो उसको तो निश्चय मोक्ष मार्ग जानना, तथा जो सत्यार्थ तो नहीं परंतु सहचर एवं निमित्त है उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना। ऐसी बात आगे 248 पेज पर पंडित साहब स्वयं लिखने वाले हैं। तो हाँ, ये बात भी समझने लायक है। आप रेफरेंस बस लिख करके रख दीजिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पंडित टोडरमल जी का मंगलाचरण छंद नंबर 5, ऐसा लिख करके रख सकते हैं और आपको बराबर रेफरेंस ख्याल में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ना है। अरे बोलो, ठीक है। आज की भी कक्षा भूमिका के रूप में ही रहेगी। आप कहेंगे भैया जी कितने दिन भूमिका बनाएंगे? अरे मैंने कहा ना, सातवां अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, उसको समझने के लिए उतनी भूमिका भी आवश्यक है। भूमिका इसलिए बना रहा हूँ ताकि आगे दिक्कत ना होवे। अब एक समझना, ये जो सातवें अधिकार का मिथ्या दृष्टि है ना, ये गृहित मिथ्या दृष्टि है। आई रिपीट, सातवें अधिकार का मिथ्या दृष्टि गृहित मिथ्या दृष्टि है। एक लाइन जरा ऊपर पढ़ना। अब जो जीव जैन है जिन आज्ञा को मानते हैं, और आप कह रहे हैं ये गृहित मिथ्यात्व है, कुछ टकराहट लग रही है, दो कथनों में कहीं टकराहट लग रही है। फिर से सातवें अधिकार का मिथ्या दृष्टि, ये गृहित मिथ्या दृष्टि है, ये फैक्ट है। हाँ, सातवें अधिकार का मिथ्या दृष्टि ये गृहित मिथ्या दृष्टि है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये इसकी पहली लाइन पढ़िए, इस अधिकार की पहली लाइन पढ़िए। अब जो जीव जैन है जिन आज्ञा को मानते हैं फिर भी मिथ्या दृष्टि रहते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों में टकराहट महसूस हो रही है। जी दोनों ही एकदम अलग अलग हो गए ना, छात्र भी कह रहे हैं और वैसे कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जिन आज्ञा को मानना। नहीं ठीक है ना, मिथ्या तो हो सकता है, मिथ्या तो हो सकता है, क्या दिक्कत है? एक स्पेसिफिक पॉइंट मैं फिर से पढ़ता हूं, जिन आज्ञा को मानते हैं, ये दूसरे स्टेटमेंट की बात है, और पहले स्टेटमेंट में क्या कहा? वो गृहित मिथ्या दृष्टि है। अब बताइए कुछ टकराहट लग रही है क्या? आज्ञा को मानने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता ऐसे? नो नो नो, गृहित मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता ना, कि मतलब वो जिन आज्ञा को ही मान रहा है और किसी को देवादि को नहीं मान रहा, तो गृहित मिथ्या दृष्टि कैसे? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यही मुझे उत्तर अपेक्षित था, बहुत बढ़िया। प्रायः हम गृहित मिथ्यात्व मतलब क्या समझते हैं, बताना जरा। प्रायः गृहित मिथ्यात्व मतलब क्या समझते हैं? जो इस समय ग्रहण कर रहे हैं ना, उसका रूप कैसे देखने में आता है? गृहित मिथ्यात्व का रूप कैसे देखने में आता है? को देव तो गुरु शास्त्रार्थ बराबर, कुदेव कुगुरु कुधर्म को
पोषे, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिरदर्शन मोह एव। अब छेड़ाला में ये घुट्टी में पिला दी है बात कि गृहीत मिथ्या तो मतलब कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों साहब, वहां पर ऐसी बात नहीं लिखी कि जो निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी है वो भी गृहीत मिथ्या दृष्टि है। अरे बाबा, वहां पर कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा माल देना है। अब कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे पंडित साहब भी, तो इसलिए फिर वहां पर लिमिटेड कंटेंट दिया, लिमिटेड लाइनें रखी गई और अधिकांश तो आपको यही देखने को मिलेगा। फिर से कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानने वाले मिथ्या दृष्टि है, ये आपको परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए दौलत राम जी ने भी गृहीत मिथ्यात्व के रूप में उसी का वर्णन किया। वहाँ पर व्यवहाराभासी निश्चयभाषी की कुछ बात ही नहीं आई थी। समझ में आ रही है बात? तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि सातवें अधिकार का जीव गृहीत मिथ्या दृष्टि है और वो जिन आज्ञा को भी मान रहा है, तो ये तो दो टकराहट वाली बातें हैं। ये कैसे, ये दोनों कैसे, तो समझना। गृहीत मिथ्या दृष्टि का अर्थ कुदेव कुगुरु कुधर्म को भजना इतना मात्र नहीं होता है। इतना होता जरूर है परंतु इतना मात्र नहीं होता। ठीक है, गृहीत मिथ्यात्व मतलब क्या? जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा, जो नवीन रूप से ग्रहण किया हो, जो नवीन रूप से ग्रहण किया हो उसी को गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे जैसे बर्थडे मनाना, विश करना, एनिवर्सरी मनाना, एनिवर्सरी विश करना, ये सब क्या हो गया? ये गृहीत मिथ्यात्व हो गया। ठीक है, ये गृहीत, ये नवीन। मुझे बताना, कोई तिर्यंच हैप्पी बर्थडे मनाता है क्या? है कोई तिर्यंच आपके ज्ञान में जो हैप्पी बर्थडे मनाता है? नहीं। कोई नारकी देखा है? अब नारकी तो कहाँ से देखेंगे और देव भी कहाँ से देखेंगे, बट तिर्यंच तो सामने दिखते हैं इसलिए मैंने पूछ लिया। क्या देव नारकी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते होंगे, एनिवर्सरी मनाते होंगे? अरे काय का, ये तो नवीन रूप से इसी पर्याय में ग्रहण किया हुआ होता है। ठीक है, और बताता हूं मैं। जैसे ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, जैसे मैं सिद्ध समान हूं, ये मान्यता है ना, ये नवीन रूप से यहां पर ग्रहण की है। मैं सिद्ध समान हूं, ये मान्यता इसने नवीन नवीन ग्रहण की है। ठीक है, ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके इसने ये मान्यता उपजाई है। अब मुझे बताइए, नवीन रूप से इसको ग्रहण किया है तो इसको गृहीत मिथ्या तो ही कहा जाएगा। ओके, ये पॉइंट नंबर 2। और देवनार की अवस्था में तो ऐसा कभी बोलता नहीं था, मैं सिद्ध समान हूं। ये तो मनुष्य में आकर के ये सब बोलने लग गया, इसलिए गृहीत मिथ्या तो। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, मुझे बताइए, जो व्यवहार, हाँ ठीक है, व्यवहाराभासी है, क्या वो एकांत करता है या नहीं करता है? क्या वो अनेकांतवादी है या एकांतवादी है? व्यवहाराभासी एकांतवादी है या अनेकांतवादी है? ठीक है। निश्चयाभासी? हाँ, आपने क्या कहा? हाँ बराबर, करेक्ट, वो भी एकांत। मैंने गलती से अनेकांत सुना, क्या हो गया, वो भी एकांतवादी है, बराबर। अब मुझे बताइए, उभयाभासी है वो एकांतवादी है या अनेकांतवादी है? कैसे कैसे एकांतवादी कैसे? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। उसको अपेक्षा ही पता नहीं है, वो तो बस भेद रूप भी है अभेद रूप भी है, बस इतना जानता है। वो अपेक्षा नहीं जानता, अपेक्षा जानता होता तो वो अनेकांत कहलाता। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर भी मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, बट कहने की बात इतनी है कि ये तीनों ही जीव एकांत मिथ्या दृष्टि है। और मुझे बताना, एकांत मिथ्यात्व यह कौन से मिथ्यात्व का भेद है, गृहीत या अगृहीत? गृहीत के 5 भेद बताना, गृहीत मिथ्यात्व के। रुकिए, डॉक्टर साहब बताएंगे। आज डॉक्टर साहब बहुत शांत लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, हाँ 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 हाँ, बराबर।
करेक्ट, बराबर, हो गया ना, विनय तो हो गया। करेक्ट, अज्ञान। हो गए 5। वो आलोचना पाठ की लाइन भी आती है ना, देखो ये गृहीत मिथ्यात्व के कभी भी भेद अगर भूल जाए, आलोचना पाठ की लाइन याद करना, क्या, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान को नय के। हो गए, ये 5 भेद आ गए, ये गृहीत मिथ्यात्व के भेद है। अब इसके ऊपर से मुझे बताइए, इसमें एकांत मिथ्यात्व आ रहा है नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इससे इन 3 बिंदुओं से सिद्ध कर सकते हैं कि ये 7वां अधिकार है, ये गृहीत मिथ्या दृष्टि का है, ये गृहीत मिथ्या दृष्टि का अधिकार है। ओके, कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये आपको क्वेश्चन आएगा, आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं, इन 3 पॉइंट के आपको 3 मार्क 4 मार्क जितना भी होगा उसके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा, गृहीत मिथ्यात्व मतलब मात्र कुदेवादी का श्रद्धान इतना नहीं, ये तो इंक्लूडेड है बट इतने मात्र तक सीमित नहीं है। और गृहीत मतलब होता है जो नवीन रूप से ग्रहण किया हो, ठीक है, जैसे बर्थडे मनाना आदि। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या, ये जीव कहता है मैं सिद्ध समान हूं, बराबर, तो मैं सिद्ध समान हूं ये तो ना तिर्यंच गति में कह रहा था, मतलब तिर्यंच आयु को प्राप्त होने पर नहीं कह रहा था, ना देव न नारकी, किसी भी अवस्था में नहीं कह रहा था। ये तो मनुष्य में आकर के यहाँ पर ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके ऐसा कह रहा है कि मैं सिद्ध समान हूं। तो नवीन रूप से ग्रहण किया ना तुमने, ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके बुद्धि उपजाई है, तो इसको मिथ्या तो कहा जाएगा।